वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवत गीता के इस विशिष्ट ज्ञान सत्र में सभी गीता प्रेमी महानुभावों का और जो गीता के ज्ञान के जिज्ञासु हैं उन सभी साधकों का स्वागत है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के अंत में श्री भगवान ने स्थित प्रज्ञता विषय को निरूपित किया था। उसी स्थित प्रज्ञता विषय को लेकर ये विशेष सत्र निरंतर चल रहा है। कल का जो सत्र था वो स्थिर प्रज्ञता के 58वें श्लोक पर समाप्त हुआ था और इस श्लोक के उपरांत 59वें श्लोक पर हम आज चर्चा आरंभ करते हैं। श्री भगवान ने 59वें श्लोक में ये कहा, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसा अपि अस्य परम दृष्टवा निवर्तते। तो यह 59वें श्लोक के रूप में श्री भगवान ने कहा। तो आज इस श्लोक का जो पूर्वार्ध भाग है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, इस पर हम विचार करेंगे। लेकिन इससे पूर्व इस श्लोक का जो भावार्थ है उसे प्रस्तुत करना आवश्यक है। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु रस निवृत्त नहीं होता। रस की निवृत्ति परमात्मा का साक्षात्कार करने के उपरांत ही होती है। ये इस श्लोक का पूरा भाव है और इसमें जो पूर्वार्ध अंश है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, जो विषय हैं निराहारी मनुष्य के जो विषय हैं वह निवृत्त हो जाते हैं। चूँकि इससे पूर्व के श्लोक में श्री भगवान ने ये कहा था कि इंद्रियों के जो इंद्रिय विषय हैं उनसे निवृत्ति के पश्चात परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तो इसी क्रम को श्री भगवान आगे बढ़ाते हैं और इंद्रियों के विषयों को विशिष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं कि जब तक इंद्रिय विषयों से मनुष्य निवृत्त नहीं होता तब तक उसे परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता। और इसमें एक बाधा रहती है, वो रस रूपी बाधा है। इस श्लोक में जो श्री भगवान का कथन ये है वो रस पे आधारित है। तो पहले हम आज विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो इसमें जो साधक लोग हैं उनके विषय निवृत्त हो जाते हैं उस स्थिति में जब वे विषयों का ग्रहण नहीं करते हैं। श्री भगवान का कहना यह है कि साधक यदि विषयों को ग्रहण न करे तो साधक इंद्रिय विषयों से अपने को निवृत्त कर लेता है। ये श्री भगवान कह रहे हैं। तो इसमें जो निराहारस्य पद है कि निराहारी पुरुष के, निराहार क्या होता है
इस विषय को और विषयों से कैसे निवृत्त हुआ जा सकता है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। निराहारी का अर्थ ये होता है सामान्य रूप से कि जो मनुष्य आहार ग्रहण नहीं करता। जब हम व्रत आदि करते हैं और उस व्रत में आहार नहीं लेते हैं, जो सामान्य प्रतिदिन का जो हम आहार लेते हैं, तो उस आहार को हम व्रत के काल में नहीं लेते हैं। और व्रत लेने का जो उद्देश्य है वो यही होता है कि हम जब व्रत रखते हैं और आहार नहीं लेते हैं तो उसका जो अभिप्राय होता है वो शरीर की आंतरिक और बाह्य शुद्धि से होता है। ऐसा आयुर्वेद का मानना है और ऐसा प्रयोगात्मक रूप से भी हम देखते हैं कि जब हम आहार नहीं लेते हैं तो आहार न लेने पर हमारे शरीर में जो मल आदि एकत्र हो जाता है वो स्वतः ही शुद्ध हो जाता है और मन में भी बड़ी शांति का आभास होता है। ऐसा आहार न लेने पर होता है। व्रत आदि में व्रत आदि इसीलिए करते हैं कि हम जब व्रत करते हैं तो यह विचार रहता है कि जो शारीरिक अशुद्धि हो गई है और किसी कारण से रुग्णता आ गई है तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाए। व्रत का यही अभिप्राय होता है। अब यहाँ पर जो श्री भगवान ने निराहारी पद का प्रयोग किया है, तो इस निराहारी पद को विषयों के साथ जोड़ा है। इंद्रियों के विषयों के साथ निराहारी पद को जोड़ा है। तो इसका क्या अभिप्राय है? जैसे हम अपनी आँख से किसी सुंदर और मनोहारी दृश्य को देखते हैं, तो जब देखते हैं तो हमारा उसका जो आकर्षण है उसकी ओर हम जाते हैं। मतलब ये विचार जाता है कि यह वस्तु सुंदर है, अच्छी है। और जब उस वस्तु को, व्यक्ति को या स्थिति को हम देखते हैं तो उधर आकर्षित होते हैं। अब यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो हम उस वस्तु को देखें ही ना, एक बात, यानी हम जो रूप रूपी आँखों से जो रूप रूपी अर्थ है उसको हम ग्रहण ही ना करें, तो ये रूप रूपी अर्थ के प्रति हमारा निराहार हो जाएगा। जब हम इंद्रियों से किसी आकर्षक वस्तु को, आकर्षक स्थिति को, आकर्षक व्यक्ति को देखते हैं तो हमारा मन भी वहाँ जाता है। तो जिस प्रकार से हम भोजन ग्रहण करते हैं उसी प्रकार से इंद्रियां उस रूप रूपी अर्थ को ग्रहण करने लगती हैं, क्योंकि जो आँख है उसका भोजन रूप है। आँख से हम रूप रूपी भोजन मन के माध्यम से ग्रहण करते हैं और उसमें बुद्धि का भी सहयोग रहता है। तो उसी प्रकार हमारे जो कर्ण हैं, इनका जो भोजन है वह ध्वनि रूपी अर्थ है। जैसे मधुर संगीत में, मधुर गीत में और सुंदर आवाज़ में, ध्वनि में हम आकर्षित होते हैं। तो जो कर्ण रूपी जो इंद्री है
वह ध्वनि के रूप में अपने अर्थ को ग्रहण करती है। यह अभिप्राय यहाँ पे है। कर्ण जो है वो अपने विषय को, शब्द को ग्रहण करती है। इसका मतलब कर्ण का जो भोजन है वह सुंदर और आकर्षक जो ध्वनि है उसके रूप में होता है। उसी प्रकार जिह्वा का जो भोजन है वह सुस्वादु भोजन, जिह्वा का जो अर्थ है वो रस है। तो रस, जब जिह्वा किसी सुस्वादु भोजन को ग्रहण करती है तो यह जिह्वा का भोजन है। वैसे त्वचा जो है, जब उसे कोमल स्पर्श का आभास होता है तो त्वचा का जो भोजन है वो कोमल स्पर्श को ग्रहण करना है। इसी प्रकार नासिका का जो है वो जो सुगंध है वो हो नासिका का भोजन है। तो अब जो यहाँ पर श्री भगवान ये कह रहे हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। तो जो पुरुष, जो निराहारी पुरुष, यानी इंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियों के विषयों को ग्रहण ही नहीं करता है और निराहारी हो जाता है, यह जो स्थिति है यह कठिन है। संसार में आकर्षक वस्तुओं से, आकर्षक ध्वनियों से, आकर्षक सुगंधों से और आकर्षक भोजन से और कोमल स्पर्श से हमारा संयोग हुआ करता है और उस संयोग को वियोग में परिवर्तित करना, यानी संयोग ही ना हो, और यदि संयोग हो तो उसको हम ग्रहण न करें। यहाँ पर निराहार जो पद है इसी का वाचक यहाँ पे है कि जो विषयों, इंद्रिय विषयों का के जो संयोग हैं, इंद्रियों का जो शब्द रूप रस स्पर्श गंध रूपी जो 5 अर्थ हैं इंद्रियों के, तो साधक पुरुष उन इंद्रिय विषयों को ग्रहण नहीं करता है। कहने का अभिप्राय ये इनका है। और तो ऐसा ना करने पर क्या होता है, विषया विनिवर्तन्ते, ऐसा करने से विषय निवृत्त हो जाते हैं। जो साधक है उसके विषय निवृत्त हो जाते हैं। अब विषय निवृत्त होते कैसे हैं? यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी जो समस्या है वह समस्या ये है साधक के लिए कि इस संसार में वह जन्म लेता है और जन्म लेने के उपरांत वह इस संसार में बाल्यावस्था से ही शब्द, रस, स्पर्श, गंध, शब्द रूप रस स्पर्श गंध, इन 5 इंद्रिय विषयों के संयोग में रहता है। इसलिए वह उनकी ओर स्वतः ही अपने गुणों के अनुसार आकर्षित होता है। प्रत्येक मनुष्य में जिस गुण की प्रधानता होती है उस गुणों को लेकर वह उन विषयों की ओर स्वतः ही आकर्षित होता है। यह अपने आप हुआ करता है। क्योंकि बाल्यावस्था से और युवावस्था तक हम इंद्रिय विषयों के संयोग में रहे हैं। इसलिए ये जो संयोग है वो शीघ्र छूटता नहीं है। ये जो आसक्ति बन जाती है, शब्द रूप रस स्पर्श गंध की जो आसक्ति बन जाती है, उस आसक्ति से हम अपना पीछा छुड़ाने में समर्थ नहीं होते हैं। अब जो साधक है वो इसी कार्य को करता है कि वह शब्द से भी,
यानी सुंदर मनोहारी जो ध्वनि है उससे भी अपने को विलग करता है, और उसका संयोग होने पर उससे वो प्रभावित नहीं होता। तो निराहारस्य जो निराहारी पद है ये उस साधक के लिए है। दूसरा, निराहारी पद उस साधक के लिए है जो आँखों से अनेक प्रकार के आकर्षक दृश्यों को देखने के उपरांत उसकी ओर आकर्षित नहीं होता। तो निराहारी पद उस साधक के लिए है। तीसरा, सुस्वादु और दिव्य भोजन उपलब्ध होने पर वह साधक उस दिव्य भोजन की ओर आकर्षित नहीं होता। चौथा, कोमल स्पर्श का संयोग होने पर या न होने पर मन की संकल्पना के आधार पर जो साधक है वह उसकी ओर, कोमल स्पर्श की ओर आकर्षित नहीं होता। इसी प्रकार संसार में जो विशिष्ट गंध हैं, सुगंध हैं, दिव्य सुगंध हैं, उन दिव्य से सुगंधों की ओर संयोग होने पर आकर्षित न होना, और जो मन की संकल्पना में भी जो दिव्य गंध हैं उनकी ओर से अपने को निवृत्त रखना, ये निराहारस्य, ये साधक का लक्षण है। तो श्री भगवान का जो यहाँ पर कथन है, निराहारस्य देहिना, विषय निवृत्त हो जाते हैं। तो जब साधक इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित ही नहीं होता है, तो आकर्षित न होने के कारण जब तक आकर्षण रहेगा तब तक हम जो निराहारी पद प्रयोग किया है श्री भगवान ने, उसके पात्र नहीं हो सकते। और जब हम उसकी ओर आकर्षित नहीं होते हैं तो जो निराहार से यहाँ है, विषयों से निवृत्ति का जो मापदंड है, जो पात्रता है, तब तक नहीं आती जब तक मनुष्य समस्त विषयों से निवृत्त नहीं होता। इसमें एक बात सबसे जो विशिष्ट है, जिस तथ्य को हम रखना चाहते हैं, वो ये है कि चूँकि मन के आश्रय से ही मनुष्य शब्द, रस, रूप, स्पर्श, गंध रूपी भोगों को भोगता है, इसलिए यहाँ पर जो मन का संयमन है, पहले चूँकि मधुर गीत संगीत कानों में पड़ता है, परंतु कान में पड़ने पर कानेंद्री, कान मन का आश्रय ग्रहण करते हैं, और मन कान के सहयोग से उस ध्वनि रूपी, शब्द रूपी अर्थ की ओर स्वतः आकर्षित होता है, और उसके बाद पश्चात बुद्धि भी उसके संयोग से आकर्षित होती है। तो यहाँ पर जो मन और बुद्धि का जो विशेष प्रक्रिया है, का जो विशेष आकर्षण है, वह कानों में पड़ने वाले ध्वनि को ग्रहण न करें। ये विशेष बात यहाँ पर नहीं, मन के माध्यम से ही होता है। और एक बात यहाँ पे और है कि चूँकि हमारी स्मृति में अतीत में जिन विषयों से संयोग रहा है, शब्द से रहा है, रूप से रहा है, स्पर्श से रहा है, रस से रहा है, गंध से रहा है, तो जिन विषयों से अतीत में संयोग रहा है, वो सारे विषय हमारे
स्मृति में संचित हो जाते हैं और स्मृति में संचित होने के कारण वे पुनः पुनः समय की अनुकूलता देख करके प्रस्फुटित होते हैं, उदित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो समय की अनुकूलता के कारण ये जो विषय हैं ये प्रस्फुटित होते हैं और प्रस्फुटित होने के पश्चात वो उनका संयोग होता रहता है। इसी प्रकार जिन विषयों का संयोग अतीत में यानी जो समय बीत चुका है भूतकाल में, जिनसे संयोग रहा है, तो वे हमारी स्मृति में रहते हैं। तो स्मृति में जो संचित भोग हैं उनको मन स्मृति से निकाल करके उन्हें पुनः पुनः उन पर चिंतन करता है और उनको भोगता रहता है। तो ये जो साधक है उस स्मृति को मिटाता है, बिगाड़ता है कि जो अतीत में जो जिन विषयों से संयोग हमारा हुआ है वे विषय हमारी स्मृति से विलुप्त हो जाएं। एक बात। दूसरी बात वर्तमान की आती है। वर्तमान में जिन विषयों से हमारा संयोग है, जहाँ पर हम रह रहे हैं और जो हमारा वातावरण है, जो हमारी स्थिति है, जिन व्यक्तियों और वस्तुओं से हमारा संयोग है, जिन स्थितियों से संयोग है, तो उन स्थितियों, व्यक्तियों और वस्तुओं को देखकर भी हमारे मन में शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध रूपी विकृति यानी इंद्रिय का जो अर्थ है वो स्वतः प्रकट होता है। तो ये वर्तमान की बात, उसे भी साधक हटाता है कि वैसी स्थिति पर उत्पन्न न हो। जो हमारे यहाँ शास्त्रों में एकांतवास का या वन में साधना करने का जो नियम स्थापित किया गया था वो इसीलिए स्थापित किया गया था कि इंद्रिय विषयों के संयोग की स्थिति उत्पन्न न हो। वहाँ पर इंद्रिय विषय उपलब्ध ही नहीं है, न शब्द है, न रस है, न रूप है, न स्पर्श है, न गंध है। तो जो एकांतिक साधना का जो नियम शास्त्रों ने, मनुष्यों ने स्थापित किया था, उसका एक ही उद्देश्य था कि साधक को शब्द, रस रूपी, स्पर्श, गंध रूपी अर्थ जो है प्राप्त ना हो सके। ये उद्देश्य था उसका। और इसीलिए संसार के संयोग से वियोग करने के लिए शास्त्रों ने आज्ञा दी थी। ये उसका मुख्य उद्देश्य था। तो श्री भगवान ने कहा कि निराहार, देखिए भूतकाल की बात हो गई और वर्तमान की बात हो गई। अब तीसरी जो बात आती है वह आती है भविष्य काल की। मन सुने सुनाए विषयों के बारे में और स्वयं भी अनेक प्रकार के भोगों की संकल्पना कर लेता है। ये मन की विशेष शक्ति है, सक्षमता है ये उसकी। तो जो मन भविष्य में होने वाले भविष्य में संयोग होने की कल्पना करके, यानी किसी से सुना हमने, किसी शास्त्र में पढ़ा कि ऐसे ऐसे भोग हैं, तो उसकी भी संकल्पना हो जाती है। और ये मन से संकल्पना होती है और बुद्धि से उसका विकल्प विनिश्चय होता है। तो जो भविष्य काल में होने वाले जो अर्थ हैं, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध रूपी जो भोग हैं, उनके प्रति भी साधक को निराहारी होना पड़ता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, ये जो पद से जो ये पूर्वार्ध अंश कहा है,
इस 59वें श्लोक में इसका स्पष्ट अभिप्राय इधर भी है कि जो निराहारी पुरुष है, अतीत में भोगे गए भोगों को भी उसे स्मृति से समाप्त करना है। वर्तमान में जो शब्द रस रूप स्पर्श गंध रूपी जो संयोग हो रहा है उससे अपने को वियोगित करना है, हटाना है। और तीसरा जो मन में संकल्पनाएं हैं भोगों के प्रति, जो शास्त्रों से, मनीषियों से, सांसारिक पुरुषों से हमने सुन रखी हैं, उनके प्रति भी हमें अपने को विलग करना है। तो ये तीनों स्थितियां हैं। और एक तो इंद्रियों का विषयों से संयोग जब होता है तो संयोग के काल में सुखानुभूति होती है, तो उस सुखानुभूति में संयोग ही ना हो, संयोग होने पर ही ये विषय स्वतः प्रकट हो जाते हैं। इसलिए संयोग ना हो, एक बात तो ये है। दूसरी बात, संयोग की संभावना न हो, तो अतीत का, वर्तमान का और भविष्य का, इन तीनों विषयों के संदर्भ में जो मनुष्य शब्द रस रूपी स्पर्श गंध रूपी अर्थ को ग्रहण नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को श्री भगवान निराहारी कह रहे हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जिस साधक के विषय निवृत्त हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति की बात भगवान कह रहे हैं कि उसके विषय निवृत्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो विषया विनिवर्ते निराश देना, इसका अभिप्राय यही है कि साधक उस अवस्था तक पहुँच चुका है जहाँ पर उसने अपने को विषयों से, समस्त विषयों से निवृत्त कर लिया है, साधना के द्वारा, संयम के द्वारा। और साधना और संयम के द्वारा उसने ये स्थिति प्राप्त कर ली है कि वह अपने को इन विषयों से निवृत्त उसने कर लिया है। तो ये जो इस 59वें श्लोक का जो पूर्वार्ध भाग था, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, जो निराहारी पुरुष हैं, जो शब्द रस स्पर्श गंध रूपी अर्थ को, विषय को ग्रहण ही नहीं करते हैं, उनके विषय निवृत्त हो जाते हैं। ऐसे जो महापुरुष हैं, ऐसे जो साधक हैं, साधना की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए व्यक्ति हैं, उनके विषय निवृत्त हो जाते हैं। श्री भगवान का ये कहना है।